हेलो एवरीवन, लेट्स सी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे से कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, विच आर द टॉपिक्स विच आर द क्वेश्चंस विच वुड बी पॉसिबल दैट विट वुड कम इन द एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन आएगा एक एक या दो मार्क के सब क्वेश्चन आते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 मार्क या 4 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक एक सब क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी ये चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक लाइन का है वही लिखना है. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट फ्रॉम एफ ब्लॉक, कोई भी एलिमेंट एफ ब्लॉक का. अभी जैसे कि गैडोलिनियम जो है वो बहुत कॉमन है, तो सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, पहला, बीच का और लास्ट वाला, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अच्छे से करके जाओ. ठीक है. क्वेश्चंस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेबिलिटी, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि Fe+2 और Fe+3 में से कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टेबिलिटी पे, जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेट होता है. Fe+3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वैसे टाइप के क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, वाई Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Mn+3. Mn+2 में D5 होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है. कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो रूट ऑफ Nn+2, जहाँ n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उस पे क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है. एक्सप्लेन कलर इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कलर का है जो वो 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, कि तुम्हें जस्ट थियोरेटिकल डी ट्रांजिशन उसका जो डायग्राम है वो करके बताना है. नेक्स्ट है व्हाट आर द अलॉयज एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो अलॉयज के 4-5 एग्जाम्पल लर्न कर लो. एंड अलॉयज का जो भी एक प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर अलॉयज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग द मेटल इनटू इट्स अलॉय, उस पर सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा आंसर लर्न करना है, तो ये भी तुम्हें 2 मार्क के लिए आ सकता है. राइट अ नोट ऑन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन. नेम अलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, अभी ये एक स्केप्टिकल क्वेश्चन है, 1 मार्क का आ सकता है, जो तुम्हें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि तुम्हें कोई भी मेटल्स दे देंगे और बताना ये कौन सा अलॉय बना है. तो अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुमने वो पढ़ा है एग्जाम पर, तो ठीक है, और इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है. राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी एक का एक शायद आ सकता है, तो तुम उसमें कोई भी एक मेथड लिख सकते हो. इट कैन बी फॉर 2 मार्क. डोंट फॉरगेट टू बैलेंस द रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, डिफाइन पायरो, हाइड्रो और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम्हें डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कास्ट आयरन क्या है, रॉट आयरन क्या है. ठीक है, उसका डिस्टिंग्विश, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन, जहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखने हैं. Give reaction of zone of combustion and reduction. Yes, zones are very important. That is metallurgy में जो हम आयन का लिए एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें जोन्स के टेम्परेचर क्या है या उस जोन में रिएक्शन क्या हो रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उस पर 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, इसको तो तुम रट ही लो, बस एकदम से ही रट लो, चांसेस ऑफ दिस इज वेरी हाई. नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड्स. ठीक है, सो बेसिसिटी एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आंसर अच्छे से कर लेना. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हाईली इंपॉर्टेंट. व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन. यूरेनस के आगे वाले जो एलिमेंट्स है वो ट्रांस यूरेनिक है, बस ये स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें. गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो एक Copper+1 इज मोर स्टेबल देन Copper+2, या फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल है इन एक्वस सोल्यूशन. केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज मोर डिफिकल्ट देन लैंथेनॉइड, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स ज्यादा हो जाते हैं, अगेन दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो इसलिए इस पे क्वेश्चंस, इस पे जो आंसर लिखना है वो तुम्हें 5-6 पॉइंट्स डायरेक्ट मिल जाएंगे तुम्हारे डाइजेस्ट में भी. प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय इज डिफरेंट देन दैट ऑफ मेटल, तो हमने जो अलॉय का आंसर किया था उसी में उसी का प्रॉपर्टीज में, तो उस तरह से उसका गिव रीजन भी आ सकता है. सो माई सजेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल. तुम रिएक्शंस देख के डर मत जाओ, ना ही इसमें कैलकुलेशन है, ना ही बड़े बड़े आंसर्स लिखने, कट टू द पॉइंट, 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, लिखा और आंसर करेक्ट आया एंड इट इज ऑलरेडी डन. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.